आज हमारे साथ एक शादाब भाई मौजूद हैं जो एक्स मुस्लिम इस्लामोफोबिया फैलाने वालों को जवाब देते हैं, जो इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं। उनके हिकमत और सही मतलब बिल्कुल सही अंदाज से जवाब देते हैं। तो पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं। शादाब भाई, आप इतनी सी उम्र में आप दीन का काम कैसे करने लगे? क्या आपके उस्ताद कौन थे? कहाँ से आपको इम्प्रेशन आया आपके अंदर? बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आपको मुझे इनवाइट करने के लिए इस पॉडकास्ट में। इंस्पिरेशन जो है, मतलब कि मेरा जो काम हम जब कर रहे हैं वो लगभग हम आज से 12 साल पहले से ये काम कर रहे हैं, दावत का काम। और मुझे इंस्पायर किया था शेख अहमद दीदात ने। शेख अहमद दीदात एक शख्स है जो कि साउथ अफ्रीका में, जो कि इंडियन ही थे लेकिन वो साउथ अफ्रीका में रहते थे और वहाँ शिफ्ट कर गए थे वो। और उनका अपना इदारा है वहाँ, आज भी वो इदारा काम करता है, इस्लामिक प्रोपगेशन सेंटर इंटरनेशनल। उनकी एक बुक है मोहम्मद द नेचुरल सक्सेसर टू क्राइस्ट, तो वो बुक मैं पढ़ रहा था। तो उस बुक में क्या होता है, मुझे मिलता है कि प्रोड्यूस योर प्रूफ का एक चैप्टर, कि जब भी आप किसी नॉन मुस्लिम के सामने रहते हैं तो आप क्यों नहीं बात कर पाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, क्योंकि आपने होमवर्क नहीं किया। तो उस दिन से मैंने होमवर्क करना शुरू किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों से बात करते करते यहाँ तक आया हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। तो आपके घर वालों ने कुछ नहीं बोला इतनी सी उम्र में? आपकी जैसी उम्र, जैसे आपकी 32 साल उम्र होगी लगभग, जी तो इतनी सी उम्र में तो लोग अय्याशी करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, दीन का काम तो कोई करता ही नहीं है। जी जी, नहीं ये समझ लो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वालों ने ही मुझे सपोर्ट किया। और इस दावा के काम में मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों ही मेरे सपोर्टर रहे हैं। मेरी मम्मी तो अभी है नहीं, वो इंतकाल कर चुकी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ही दुआ थी और उनका ये सपना था, ये ड्रीम था, और वो दुआ भी करती थी कि मैं एक अच्छा बेहतरीन दाई बनूं। और मेरे पापा भी जो है वो भी मेरे सपोर्ट करते हैं और इस काम में मुझे आगे मतलब बढ़ने को बोलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे घर वालों की तरफ से फुल सपोर्ट रहा है इस काम को लेकर के, शुरू से लेकर के अभी तक। आज हमारा जो मिलने का टॉपिक है ना भाई, तो आज इस्लाम को अगर किसी को भी फेमस होना है तो इस्लाम के बारे में गलत बोल दे या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे दे तो वो फेमस हो जाता। या वो झूठ इतना फैलाते हैं समाज में कि इस्लाम इस तरह है, इस्लाम आतंकवाद से जोड़ते हैं इस्लाम को, काफिर का मतलब सही नहीं बताते। से लफ्ज़ जिहाद जोड़ दिया जो शरीयत में कहीं कहीं तक इसका वसूल ही नहीं मिलता। जी। जिहाद को सही तरीके से बयान नहीं करते जो हक है उसका। तो इन्हीं सवालों को लेके हमारा और आपका मिलने का है कि हम सवाल की तरफ चलते हैं पहले। जी जी। तो आप पहले ये बताइए कि इस्लाम 1400 साल पहले आया या इस्लाम शुरू से है जब से दुनिया बनी? ये सबसे पहले अहम सवाल आता है जी कि जी। 1400 साल पहले आया इस्लाम तो। जी नहीं, इस कुरान में अल्लाह ताला साफ फरमाते हैं सूरह आल इमरान की आयत नंबर 19 में, इन्न दीन इंदल्लाहि इस्लाम, कि बेशक दीन अल्लाह के नज़दीक क्या रहा है, इस्लाम रहा है शुरू से। तो ये इस्लाम नाम शुरू से था क्योंकि ये अरबी का वर्ड है, और ये नाम कहाँ से रहा वो अलग चीज़ है, लेकिन इन द एसेंस, एसेंस बोलते हैं कि अपने मानने की हालत में कि ये शुरू से रहा है कि आप अपनी इच्छा ईश्वर की इच्छा के अनुसार करें। इसीलिए अगर आप बाइबल भी पढ़ते हैं तो जीसस क्राइस्ट बोलते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स 30 में, आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ दाई हू सेंट मी। मैं अपनी इच्छा नहीं चाहता, जिसने भेजा उसकी चाहता हूँ। जो भी ये बोलता है, अभी मुस्लिम बोले या नहीं बोले, लेकिन वो इस्लाम को फॉलो करा एक्चुअली, क्योंकि वो अपनी इच्छा नहीं चाह रहा, वो अपने पालने वाले अपने खालिक की इच्छा को चाहता। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इस्लाम 1400 साल पहले नहीं आया, बल्कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 1400 साल पहले आए, और जिनके ऊपर में शरीयत जो आखिरी जो इस्लाम की वो नाफिज हुई, जो नाजिल हुई उनके ऊपर में। तो हम लोग ये नहीं कहते कि इस्लाम 1400 साल पुराना, बल्कि इस्लाम इज एज ओल्ड एज मैनकाइंड। इस्लाम तब से है जब से इंसानियत है, इस्लाम तब से है जब से इंसान ने अपने कदम इस दुनिया में रखे। अच्छा, आपने एक वर्ड बोला भी ईश्वर या गॉड, तो हम भी अपनी वीडियो में गॉड या ईश्वर को अल्लाह के लिए यूज करते हैं। तो कुछ मुसलमान ही भाई हैं हमें कि बोलते हैं तुम अल्लाह के लिए यूज मत करो। जी तो इसका क्या जवाब मुसलमान नहीं, लोगों अगर को? आप एक्सप्लेन करने के लिए, किसी को समझाने के लिए ऐसा वर्ड को यूज करें, तो इसके बारे में स्कॉलर शेख उसैमीन का आप फतवा देखिएगा। तो वो लोग बोलते हैं कि अगर आप किसी को समझाने के लिए आप यूज कर रहे हैं गॉड या ईश्वर या जो भी लफ्ज उसके मतलब कि उसके लैंग्वेज में यूज होता है खुदा के लिए, अल्लाह के लिए, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, ऐसे उसमें हर्ज की बात नहीं है। तो इसके ऊपर में islamqa.info में भी आप जाइएगा, उसमें और भी डिटेल आपको मिलेगा और उसको आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से स्कॉलर्स ने इस पे
जवाब दिया है और लोगों को बोला कि आप दावा के लिए इसको यूज कर सकते हैं। कुरान में भी आयत मिलती है ना, अल्लाह को रहमान पुकारो। जी जी, अल्लाह के लिए 99 नाम है हाँ। और 100 नाम है, जिसमें से रहमान है, अर्रहमान है, हाँ। अर्रहीम है, ठीक है। लेकिन एक कायदा है इस्लाम में तौहीद अस्मा व सिफात का, ये बोला जाता है कि अल्लाह ने जिस नाम से अपने को लिया है, जो नाम अल्लाह ने कुरान में या सही अहादीस में लिया, उसी को हम लोग को फॉलो करना है। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि अगर आप किसी को समझा रहे, कोई शख्स ऐसा जो कि हिंदी जानता है, जिसको अगर हम लोग अल्लाह बोल रहे तो उसको ऐसा एसेंस आ रहा है कि नहीं ये किसी और खुदा के बारे में बात कर रहा है, तो फिर हम लोग एक्सप्लेनेशन के लिए, दावा के लिए उसको उस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, ठीक। आजकल इस्लाम को आतंक से जोड़ा जाता है, स्पेशली हमारी इंडिया की गोदी मीडिया जो है वो कहते हैं कहीं पे भी हमला हुआ, मान लीजिए 26/11 हुआ, होते उसमें मुसलमान है, पहलगाम में अभी अल्लाह के नाम पे मारा गया था, तो ये इस्लाम से जोड़ देते हैं। लेकिन इस्लाम में तो इसमें आयत है ना, सूरह माइदा की आयत 32 कि आपने किसी भी बेगुनाह का इंतकाल कर दिया तो ऐसा है कि उन्होंने सारी इंसानियत को मार दिया। तो इस्लाम तो इससे अलग है, आप इसके क्या जवाब देंगे जो मुसलमान नाम पे करते हैं? देखिए, अगर कोई मुसलमान नाम पे करता है या अगर कोई मेरे ही नाम पे कोई करता है, मान के चलते हैं कि कोई किसी के नाम पे, आपका बिलाल नाम है, अगर बिलाल भाई के नाम पे कोई किसी को मार देता तो क्या बिलाल भाई रिस्पॉन्सिबल होंगे या वो शख्स रिस्पॉन्सिबल होगा? जाहिर सी बात है वो होगा। तो जो भी कोई कर रहा, अगर इस्लाम के नाम पे भी करता है, कहीं पे भी करता है, चाहे वो इंडिया में करे चाहे और मतलब बाहर में करे, और नाम इस्लाम का ले रहा है लेकिन वो गलत कर रहा है, अन इस्लामिक चीज कर रहा है, तो वो इस्लाम उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। क्योंकि आपने बोला भी सूरह माइदा की आयत नंबर 32 है कि जिसने एक बेगुनाह को मारा तो इस तरीके से कि सारी इंसानियत को मार रहा। अब लोगों का क्या होता है ना, पॉलिटिकल एजेंडाज कहीं है, कहीं और कोई वजह रहते हैं, तो उसके वजह से कभी कभी नाम लेते हैं। लेकिन और जहाँ तक आतंक की बात है, तो जो आतंकवाद होता है, जो टेररिज्म होता है, उस हर धर्म के लोग आपको मिलते हैं उसमें, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान है। अगर आप NCRB का डाटा लीजिएगा या साउथ ईस्ट एशियन टेररिज्म पोर्टल है, उस पर जाइएगा, नॉन मुस्लिम भी टेररिस्ट है, मुस्लिम भी टेररिस्ट है आपको। तो और आजकल सबसे ज़्यादा जो वर्ड मिस यूज होता है ना वो जिहाद। जिहाद क्या है ये समझाइए। देखिए, जिहाद अरबी का वर्ड है और जिहाद का मतलब लोग अक्सर एक्स मुस्लिम्स और जो इस्लामोफोब्स है वो बोलते हैं कि मारना काटना यही होता है। लेकिन जिहाद अरबी का वर्ड है जिसका मतलब होता है जिद्दोजहद करना, स्ट्राइव एंड स्ट्रगल करना। अगर कोई आप मेहनत कर रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट रात भर मेहनत करता है तो अरबी में बोलेंगे जिद्दोजहद कर रहा, जिहाद कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि रात भर वो बम बना रहा है, इसका मतलब है कि वो मेहनत कर रहा, कोशिश कर रहा है। इस्लाम में जिहाद क्या होता है कि आप अल्लाह के दीन के काम के लिए जिद्दोजहद करें, अल्लाह के लिए जिद्दोजहद करें, सही काम के लिए जिद्दोजहद करें। आप नमाज के लिए जिद्दोजहद करेंगे, आप जिहाद कर रहे हैं। आप बुरे काम को रोकने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, आप जिहाद कर रहे हैं। आप किसी की जान को बचाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, ये भी आप जिहाद कर रहे हैं। आप जान को बचा रहे हैं और आप जिहाद कर रहे हैं, सोचिए। तो ये है जिहाद का कंसेप्ट असल। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बहुत सारी आयतें हैं, इसके ऊपर मैंने पूरा एक लेक्चर ही दिया, इस्लाम, जिहाद और आतंकवाद। उसमें मैंने पूरा आयत भी लाया और इवन दूसरे धर्म ग्रंथ में भी अगर आप देखिएगा, लड़ना, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लड़ना क्यों है इस्लाम में। जी, किताल एक वर्ड है। किताल। एक शख्स है नीरज अत्री, उसका मैं वीडियो देख रहा था, तो बोला कि देखो जिहाद तो समझो समझा दिया, जद्दोजहद, लेकिन किताल कैसे समझाएंगे? किताल तो कत्ल, मतलब कत्ल करना। तो किताल का मतलब कत्ल हमेशा नहीं होता, किताल का मतलब फाइट होता है, ठीक है, फाइट करना। और लड़ना हर धर्म में अलाउड है। भगवत गीता का पूरा बेस ही लड़ना है, वही चीज। चैप्टर 1 वर्स नंबर 43 से 46 पढ़िएगा। अर्जुन बोलते हैं कृष्ण को कि मैं लड़ूंगा नहीं, मेरे सामने मेरे रिलेटिव्स है, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई है, कौरव पांडव भाई थे, मतलब अपने नहीं थे लेकिन भाई थे, मेरे गुरु है, क्या मैं उनसे लड़ूंगा? तो वो अपना धनुष को रख देते। इस पे कृष्ण आते चैप्टर 2 वर्स नंबर 2 में कि हे कृष्ण, हे अर्जुन, ये कलमश तुम्हारे दिमाग में कैसे आया, ये बुरी बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए लड़ने से बढ़कर तुम्हारा और कोई काम, हक के लिए हर के लिए, धर्म के लिए वहां पर लड़ने को बोला गया। बाइबल में भी बहुत जगह बोला गया, बुक ऑफ नंबर्स में, बुक ऑफ डिट्रोनॉमी में, इवन जीसस क्राइस्ट तो गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 22 वर्स 36 में बोलते हैं, सेल योर गारमेंट्स एंड बाय स्वर्ड्स, अपने कपड़ों को बेचो और तलवार लेके आओ। और तलवार जाहिर सी बात है डांस के लिए नहीं होता, बहुत जगह डांस के लिए यूज होता है, लेकिन हम लोग जो जीसस क्राइस्ट मांग रहे थे वो लड़ने के लिए। बिल्कुल। और जिहाद को लव जिहाद से भी जोड़ा जाता है आजकल। बिल्कुल, लव जिहाद बोल करके। लेकिन मैं बोलता हूँ कि लव जिहाद जो होता है ना, उसमें 3 बड़े बड़े प्रॉब्लम है, 3 अन इस्लामिक चीज लव जिहाद में। नंबर 1
कि उसमें बोला जाता है कि लव जिहाद वो धोखा देता है, लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की को धोखा देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो भी धोखा देता वो हम में से नहीं। नंबर 2, उसमें बोला जाता है कि वो जाके गैर मुस्लिम से शादी करता है। कुरान की चैप्टर 2 कि आप गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते, फिर अनइस्लामिक। नंबर 3, जबरदस्ती फिर इस्लाम कबूल करवाता। फिर कुरान बोलता है चैप्टर 2 वर्स नंबर 256 में ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। तो लव जिहाद के अंदर ही 3 बड़े बड़े प्रॉब्लम है जो इस्लामिक एंगल से देखा जाए तो, लेकिन वो एक प्रोपेगेंडा है जो फैलाया जाता है और फिर उसके तहत आम मुसलमानों को डराया धमकाया जाता है। काफिर का मतलब क्या होता है? काफिर का मतलब होता है इनकार करने वाला। जैसे जो कुछ लोग ऐसे हैं, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह तगाबुन सूरह नंबर 64 आयत नंबर 2 में, हुवल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफिरुन मुमिनुन, कि तुमको उसी ने पैदा किया तो तुम में कुछ ईमान वाले और तुम में कुछ काफिर। काफिर ईमान वाले वो जो अल्लाह को मानते हैं, काफिर वो है जो अल्लाह को नहीं मानते। तो सिंपल। अल्लाह को मानने से पहले उन तक पैगाम पहुंचाया जाएगा ना, जब भी तो काफिर होंगे वो, इनकार तो कभी करेगा। बिल्कुल, पैगाम पहुंचाया जाएगा और उसके बाद वो इनकार करता तो फिर उसको हम लोग काफिर होता नहीं है, बनता है वो, मतलब इनकार करने की वजह से वो काफिर होता है। और ये भी नहीं इस्लाम बोलता है कि आप लोगों को काफिर काफिर काफिर। अभी तुम बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो मुस्लिम्स को काफिर बोलते हैं, तो वो तो और अजीब बात है। तो इसलिए इस्लाम ये नहीं बोलता कि आप लोगों को काफिर काफिर ऐसे बोलो, लेकिन इस्लाम ये बताता है कि कुछ लोग हैं जो ईमान वाले होते हैं, जिसको मुसलमान बोलते हैं, जो इस्लाम वाले होते हैं, और जो लोग इस्लाम को नहीं मानते वो काफिर होते हैं। ये कोई गाली नहीं, गाली समझते हैं, गाली समझते हैं लोग इसको, लेकिन ये कोई गाली नहीं। सूरत तौबा बहुत उछाली जाती है गोदी मीडिया में, और हर कोई कभी एक्स मुस्लिम ले लेता है, कभी किसी ये तो कत्ल करने का हुक्म देता। मेरे कुछ दोस्त हैं ईसाई, वो कहते हैं तुम्हारे हमारे ईसा ने तो माफ़ करने का हुक्म दिया और तुम्हारे मोहम्मद कहते हैं कत्ल कर दो, मार डालो, इस तरह। तो सूरत तौबा का असल मकसद क्या था, आयत नंबर 5 का, वो किस पीरियड में नाजिल हुई थी, क्या था वो? देखिए, जो भी मुझसे सूरह तौबा आयत नंबर 5 पूछता है, मैं सुलह हुदैबिया की बात हो रही है। और सुलह हुदैबिया में क्या हुआ था, मुस्लिम जो मदीना में थे और मक्का में जो नॉन मुस्लिम्स थे, मुशरिक थे, उनके बीच में एक ट्रीटी हुआ था। और उस ट्रीटी को जब तोड़ देते हैं नॉन मुस्लिम्स, मतलब मुशरिक मक्का के और उसके जो साथी लोग थे, मतलब जो सपोर्टिव ट्राइब्स थे, तो उन लोगों पर जंग का ऐलान होता है। और जंग में बोला गया है कि जहां भी काफिर को देखो उसको कत्ल करो। ये मतलब जंग की आए थे। और कोई भी इस्लामोफोब एक्स मुस्लिम, मैंने एक चैलेंज भी डाला है सभी को, और अभी भी आपके पॉडकास्ट के थ्रू कर दे रहा हूँ कि जो भी इस्लामोफोब, चाहे वो एक्स मुस्लिम हो या इस्लामोफोब हो या नाज़ी इलाही जो भी हो, तो वो आकर के सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 6 पढ़ के दिखाए अपने ऑडियंस को। आयत नंबर 5 के जस्ट एक आगे है आयत नंबर 6, जिसमें लिखा हुआ कि अगर जंग के मैदान में भी अगर कोई काफिर आपसे बोले, पनाह मांगे, तो उसको अमन की जगह तक पहुंचा के दो। आप सोचिए कि जंग का मैदान में ऐसा कभी नहीं होता। अभी आप जाइए फिलिस्तीन और गाजा, जो लड़ाई हो रहा है गाजा इसराइल का, आप देखिए वहां पर क्या हालत है। बच्चों को 18,000 से बच्चों को मारा गया है। आप रशिया यूक्रेन के वार में चल जाइए या कोई भी वार के सिचुएशन में जाइए जिसमें डिसेंट बोला जाता है ना, सेक्युलर कंट्रीज इन्वॉल्व है, जैसे कि अमेरिका, इराक वार चल जाइए या वियतनाम वार चल जाइए, क्या एक अमेरिकन सोल्जर वहां पर जो दूसरे सोल्जर को कभी आप इमेजिन कर सकते माफ कर रहा है? हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ क्योंकि अल्लाह रहमान और रहीम है, ये कुरान है, अल्लाह का कलाम है, इसलिए वो माफ करने, मतलब वहां छोड़ने को नहीं बल्कि अमन की जगह पहुंचाने को। अगर वो कोई जंग में आ रहा है, मुसलमान से बोले कि मैं वापस जा रहा हूँ, तौबा कर रहा हूँ, हाँ, तो उस पे ये फर्ज हो जाता है कि उस पे आप जंग नहीं ये नहीं, अगर वो लड़ने नहीं खोज रहे हैं और वो मतलब कि वापस ये करना, अनलेस अनटिल उसको ये शक ना हो कि वो एज अ स्ट्रेटेजी उसको यूज कर रहा है, तो आप उसको ये हदीस में मिलती है ना हमें कि एक सहाबा थे, जंग हो रही थी, तो एक काफिर ने बोला कि मैं कलमा पढ़ रहा हूँ। जी जी जी, तो उसमें नबी करीम से उन सहाबा ने उन्हें कत्ल कर दिया था। फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि तुमने उसका दिल छीन लिया था। जी बिल्कुल, उसामा बिन ज़ैद के गालिबन हदीस है वो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बोला उनको कि क्या तुमने उसका दिल चीरा था। तो ये मतलब इस्लामिक रूलिंग है कि अगर कोई आपको बोल रहा है, पनाह मांग रहा है माफ करने, ये करने को, तो वहां पर आपको करना है। हलाला को बहुत मिसयूज होता है, स्पेशली हमारी औरतों के दिलों में ये डालता है कि हलाला करके तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। फिर ये हलाला से पहले तलाक का कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए, तलाक जो है एक्चुअली हलाला के ऊपर में जो आयत सबसे ज्यादा जो पढ़ते हैं एक्स मुस्लिम, वो सूरह बकरा की आयत है जिसमें लिखा हुआ अत्तलाकु मर्रतान, कि तलाक 2 मरतबा है। फिर अगर तुमने तलाक दिया तो फिर क्या होगा कि ये फिर इररिवोकेबल हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा, एक इम्पॉसिबल क्लॉज है
कि अगर फिर वो औरत का किसी और से निकाह हो जाता है और फिर वहां भी अगर तलाक हो जाता है, ये नहीं कि पहले से डिसाइडेड, अच्छा। तो ये सिस्टम क्यों इस्लाम में? क्योंकि मतलब इस्लाम से पहले जमाने जाहिलियत में अरब में क्या होता था कि एक औरत को बार बार तलाक देते थे, फिर निकाह करते, फिर तलाक देते थे, फिर निकाह कर ले, क्योंकि तलाक का राइट मर्द के पास है। तो वो उसको मिस यूज करता था तलाक के राइट, खेल तमाशा बना हाँ, लिया खेल तमाशा बना लिया। औरत के अब साथ। उसका औरत की इज्जत को बचाने के लिए अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल किया कि 2 से 3 बार होगा, तीसरी बार अगर तुमने औरत के साथ फिर से खेल किया तलाक दे करके, तो इस बार ऐसा क्लॉज है कि अब वो फिर से वापस नहीं आ सकती जब तक कि उसका फिर किसी और से निकाह नहीं होगा, और फिर वो भी अगर तलाक हो जाता तब फिर आप उससे शादी कर सकते या वो हैं। मर जाता है। हाँ, या मतलब कि उससे भी मतलब वो अलग हो जाता तो है। कुछ मौलवी जो हलाला के तो लिए उसको मिस यूज किया फिर, जैसे कि इंडिया में भी एक लॉ है बहुत ये दहेज का लॉ है, डॉवरी एक्ट है। वो बना क्यों? क्योंकि औरतों से दहेज लिया जाता है और उसकी प्रताड़ना होती, मतलब उसको जुल्म और ज्यादती होता है उनके ऊपर में, तो उसको बचाने के लिए बनाया डॉवरी एक्ट। लेकिन अभी होता है कि सबसे ज्यादा मर्द इंडिया में अगर सुसाइड करते तो उस एक्ट की वजह से करते, क्योंकि लॉ बना औरत की हिफाजत के लिए, और मर्द क्या कर, वो औरत बहुत सारे केस में क्या होता है ना, गलत अगर रहती है तो वो मिस यूज करती है उसको मर्द के ऊपर में केस की डॉरी एक्ट पे। अब फिर उसका अगर अफेयर है, कुछ भी है उधर अपना पता नहीं जो भी प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से मर्द और मर्द के पूरे घर वाले फंस जाते हैं। हलाल करना सही है? नहीं, सही नहीं, क्योंकि हलाला क्या है कि इस्लाम में हराम है एक तरीके से, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 2076 में कि अल्लाह की लानत हो जिसके लिए, मतलब हलाला करने वाले और जिसके लिए किया गया, दोनों के ऊपर। जबरदस्ती इस्लाम पे थोपते हैं, ये हलाला करते हैं, हलाला करते हैं, ये नहीं, इसको मिस यूज किया भी गया। अगर हम लोग देखेंगे अब मतलब कि माशरे में, तो इसको मिस यूज कहीं कहीं किया है लोगों ने। तो अब हम लोग की एज ए मुस्लिम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको बताया जाए सही कंसेप्ट क्या है, और ये बताया जाए कि हलाला इस्लाम में नहीं है, हराम है, और उस लॉ का मतलब ये था, उस आयत का मतलब क्या है सही। आजकल लोग फिल्मों से, सोशल मीडिया से इस्लाम समझते हैं। कभी द फाइल्स केरला आ जाती है, कभी कश्मीरी फाइल्स आ जाती है। मुसलमान को इस तरह बदनाम किया जा रहा है, मुसलमान को नहीं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं असल में वो। तो इन फिल्मों से समझें इस्लाम, या इस कुरान मजीद से समझें, हम सही हदीस से समझें? जाहिर सी बात है, फिल्मों में तो कुछ भी हम लोग दिखा सकते हैं। फिल्म में एक एक्टर को हम लोग कुछ भी दिखा सकते हैं, अलग अलग जन्म हो रहे करण अर्जुन और बहुत सारी चीजें दिखा सकते हैं। फिल्म एक फैंटेसी है, मतलब कि उसमें हम लोग कुछ भी कर सकते हैं बॉलीवुड और हॉलीवुड में। तो जाहिर सी बात है वो सच्चाई नहीं सबको पता है, जैसे एक नॉवेल में सच्चाई नहीं है। अभी आप ये इस तरीके से मुझे अगर पूछे कि एक नॉवेल पढ़े या एक नॉन फिक्शन बुक पढ़े, कौन में किस में सच्चाई होगा, तो जाहिर सी बात है नॉन फिक्शन वाले में। तो इस्लाम को आपको जानना तो आपको कुरान पढ़ना होगा, जो इस्लाम का सोर्स है उसको पढ़ना होगा। फिल्मों से इस्लाम को, ठीक है कुछ फिल्में हैं जैसे द मैसेज अर रिसाला करके एक मूवी आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के ऊपर में, कुछ मूवीज है जो कि बताता है, सही तरीके से भी बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको सही में एक्चुअली में जानना है इस्लाम क्या है, तो उसके जो सोर्सेज है जैसे कि कुरान है और सही हदीस है, उसको आपको पढ़ना होगा। तब आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ इस्लाम है और क्या इस्लाम ने हुक्म दिया लोगों को। अच्छा, इस्लामोफोबिया आजकल बहुत बढ़ रहा है हमारे हिंदुस्तान में भी और वेस्ट में भी, तो इसके ऊपर क्या? देखिए, इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, उसका अपना अपना वजह है कि बहुत सारे पॉलिटिकल एजेंडाज है इंडिया में भी और वेस्ट की भी मैं बात कर रहा हूँ। और अगर ईस्ट में भी, अगर चाइना में भी है, तो उस पर पॉलिटिकल एजेंडाज रहते हैं, इकोनॉमिक वजह रहते हैं उसके। बहुत सारे क्या होता है ना, इकोनॉमिक रीजंस भी रहते हैं कि पैसे के वजह रहता है। कुछ कंपनीज है जो कि वहाँ चाहते हैं कि इस्लाम के खिलाफ बात हो तो मेरा काम चले। पिक्चर जो आपने मेंशन किया, पिक्चर जानते हैं कि मेरा पिक्चर अगर सिंपल बनाऊंगा तो चलेगा नहीं, तो इस्लाम के खिलाफ बनाऊंगा तो चलेगा। सोशल मीडिया में भी वही है, इस्लाम के अगेंस्ट में बोलूंगा तो व्यूज मिलेंगे, नहीं बोलूंगा कोई नहीं देखेगा। तो उस वजह से इस्लामोफोबिया है। इसका हल मेरे हिसाब से, इस पे तो एक लेक्चर हो सकता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इस्लामोफोबिया का जो जवाब है वो इस्लाम खुद में। जब एक मुसलमान इस्लाम को फॉलो करता है ना और वो उस पर चलता है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतर इस्लाम किसका, उन्होंने पूछा तो कहा कि भूखों को खाना खिलाना। तो जब एक मुसलमान भूखों को खाना खिलाएगा तो वो इस्लामोफोबिया का खात्मा करेगा। जब एक मुसलमान इस्लाम पे अमल करेगा, इस्लाम की बातों पे चलेगा, सही चीज़ों को लोगों तक लाएगा, किसी की मदद करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर दिन जिस दिन सूरज निकलता है उस दिन जितनी हड्डियां, जितने जॉइंट्स है बॉडी में, सब पे सदका है। तो किसी को हेल्प कर देना ये भी सदका है, किसी को उसकी सवारी पे चढ़ा देना ये भी सदका है, दो लोगों के बीच में फैसला करा देना ये भी सदका है, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज़ को हटा देना ये भी सदका है। आप सोच सकते हैं जब एक मुसलमान एक तकलीफ देने वाली चीज़ को हटा देगा रास्ते से, ये भी इस्लामोफोबिया खत्म करेगा, क्योंकि वो सामने वालों को बताया कि इस्लाम ऐसा नहीं है जो टीवी और मीडिया में दिखाया गया।
तो हर एक मुसलमान की ये जिम्मेदारी है कि वो इस्लाम पे अमल करके लोगों को बताए कि सही इस्लाम क्या है। तो इस्लाम में कहा जाता है औरतें जो हैं खेती हैं, मिसयूज करते हैं औरतों का, बच्चे ऐसे, उसके बारे में आप इसका क्या देखिए ये क्वेश्चन बहुत पहले मेरे पास तस्लीमा नसरीन के थ्रू आया था। तस्लीमा नसरीन भी एक एक्चुअली अगर बोले तो एक्स मुस्लिम ही उसको काउंट किया जाता है। तो उसने बोला कि औरतों को खेती बोल रहे इस्लाम में। तो देखिए खेती बोलना एज अ राइटर तस्लीमा नसरीन एयर कंडीशन रूम में बैठी हुई, उसको नहीं पता खेत का मतलब क्या है। खेती का मतलब उनसे पूछे जो खेती करते, फार्मर्स, तो किसान ध्यान रखते हैं। उसके वजह से वो फांसी पे लटक रहे, सुसाइड कर रहे फार्मर, किसकी वजह से? जमीन की वजह से, अपने खेत की वजह से। उसकी वजह से कितने परेशान, आप वीडियोस पढ़े हुए यूट्यूब पे जाके देखे। तो खेती बोलना कोई बेइज्जती की बात नहीं है। और इवन दूसरे धर्म में भी अगर आप मनुस्मृति पढ़िएगा, उसमें भी औरतों को उसी तरीके से जमीन मतलब के मिट्टी बोला गया और मर्द को एक बीज के जैसा बोला गया। तो ये और धर्म में भी मिलता है, हमको मनुस्मृति में मिलता है। लेकिन खेती मेरे हिसाब से कोई बेइज्जती की बात नहीं। जैसे एक और आए थे कुरान में कि मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास है। अब आप बोलेंगे कपड़ा बोल दिया, कपड़ा तो हम लोग रोज बदलते हैं, रोज फेंकते हैं, वॉशिंग मशीन में डालते हैं, तो औरत को भी डाल दे वॉशिंग मशीन में। उसका मतलब वो नहीं है। कपड़े का सही सेंस में कपड़ा क्या करता है? आपकी इज्जत बचाता है, आपको जीनत देता है, आपकी खूबसूरती को बढ़ाता है। तो उस एंगल से उसी तरीके से खेती बुरे इसमें नहीं लिया गया, बल्कि खेती इन द सेंस की खेती है और आप उसकी हिफाजत करते हैं, आप उससे अपने जनरेशंस को मतलब अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं और बहुत सारे और भी फायदे जो कि आपको उसमें मिलता है। और एक हदीस ही है, जाहिर सी बात है, उसमें अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं और दुनिया का सबसे बेहतरीन जो ये साज और सामान है वो एक नेक बीवी है। सुनन इब्न माजा की हदीस। इस्लाम के बारे में और गलत फहमी फैलाते हैं कि ये तो अपनी बहनों से शादी कर लेते हैं। जी जी। तो इसके बारे में आपकी क्या बात है? देखिए कुरान साहब बोलता है कि बहन से शादी हराम है। सूरे निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 आप पढ़िएगा, वहां पर लिखा हुआ है कि बहनों से आप शादी नहीं कर सकते। हाँ, ये अलग बात है कि कजन सिस्टर जो होते हैं उससे शादी करना अलाउड है इस्लाम में, उससे शादी करना और धर्मों में भी अलाउड है। इवन अगर आप देखिएगा, आप रिसर्च कीजिएगा तो नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है उसमें जो हमारे हिंदू भाई वो नहीं करते, लेकिन साउथ इंडिया में ये आम, साउथ इंडिया में जो हिंदू भाई है वो भी कजन सिस्टर्स में शादी करते हैं। और इस पे बहुत सारे हिंदुइज्म जैसे कि हिंदू धर्म में आप पढ़िएगा, आप भगवत गीता चैप्टर 4 वर्स 1 में, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि ईश्वर ने एक जोड़े बनाए, फिर सब जोड़े बनते गए। तो अगर ईश्वर चाहते कि भाई बहन में शादी नहीं हो, तो फिर एक ही जोड़े से अगर आप बना रहे पूरी दुनिया को, तो फिर सभी कहीं ना कहीं से भाई बहन ही हो गए। अगर ईश्वर चाहते तो 5 जोड़े को बनाते कि देखो जोड़ा नंबर 1 है, जोड़ा नंबर 2, 3, 4, 5, अब ये पांचों अलग अलग है और अब किसी में भी शादी नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ईश्वर, अगर आप क्रिश्चियनिटी पढ़िएगा उसमें भी यही है कि एक ही जोड़ा से पूरा दुनिया बन रहा है। तो चाहे आप अमेरिका जाकर भी शादी कर रहे तो वो आपकी बहन ही है, ठीक है, दूर की वो अलग बात है, लेकिन वो बहन ही हो जाती है। तो उस तरीके से बोलना ये सही नहीं है, बल्कि इस्लाम अपनी बहन से शादी करना मना करता है। अपनी बहन जो है, लेकिन नहीं मना करता। जो एथिस्ट इस्लाम पे सवाल करे एक्स मुस्लिम, मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या तुम अपनी बहन से शादी कर सकते हो? क्योंकि उसके पास इसका मॉरल स्टैंडर्ड नहीं है और वो कर भी सकते हैं और होता भी है। एक ईसाई मेरे दोस्त थे, उन्होंने बोला कि तुम्हारे कुरान में ये लिखा है सूरज जो है समुद्र में डूब रहा, तो इसका क्या बात? देखिए हमारे कुरान में लिखा हुआ है, सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 86 है कि जुल्करनैन एक बादशाह था, वो जब गया एक जगह पे तो उसने पाया कि सूरज वजदा, उसने देखा और पाया कि सूरज जो है कीचड़ जैसे पानी में डूब रहा है। जुल्करनैन ने पाया। अभी मैं गोवा जाऊंगा या मैं जाऊंगा मेरे करीब दीघा है, हमारे करीब दीघा बीच पड़ता है, तो दीघा जाऊंगा तो वहां पर मैं जाऊंगा तो मुझे दिखेगा कि सूरज पानी में डूब रहा, मुझे दिखेगा। तो वैसे ही जुल्करनैन को वहां पर दिखा। अच्छा, उसी आयत के दो आयत आगे बढ़िएगा तो वहां पे ये भी लिखा हुआ कि जुल्करनैन को ये दिखा कि सूरज लोगों के सरों के ऊपर से निकल रहा है, लेकिन वो आयत कोई नहीं पढ़ेगा क्योंकि जब सुबह उठते हैं जी, क्योंकि लोग को देख रहा और उन्होंने ऐसे देखा, लेकिन वो 2-3 आयत आगे नहीं बोलेगा कोई, क्योंकि वो कॉमन सेंस है कि लोग के सर से सूरज नहीं निकल सकता। लेकिन जहां पे लगा ऐसा कि क्वेश्चन कर सकते तो वो आयत को पढ़ देते। लेकिन कुरान में ऐसा नहीं लिखा कि सूरज कीचड़ में डूबता है, बल्कि जुल्करनैन ने ये पाया कीचड़ में सूरज डूब रहा है। अच्छा, लोग कहते हैं कि इस्लाम ने पूरी इंसानियत को बर्बाद कर दिया। जंग, मतलब कभी मुगल आए यहाँ पे, हिंदू पार्टियां मंदिर तोड़ दिए, इनसे क्या जवाब? देखिए इस जंग जो होता है वर्ल्ड वार 1, दुनिया की बड़ी 2 अजीब जंग,
जी। जो भी ये सवाल करता है इस्लाम पे, इस्लाम जंग कर रहा है, देखिए इस्लाम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए उस वक्त तो जंग हो ही रहा था, पूरी दुनिया में जंग, और रोमन्स, पर्शियंस सब अपने अपने में लड़ रहे थे। दुनिया की दो बड़ी जंग है, वर्ल्ड वार 1 जिसमें लगभग 20 में लोग मरे, कितने बहुत सारे लोग मरे, वर्ल्ड वार 2, ये सब इस्लाम ने किया? नहीं। ये सब नेशनलिज्म ने किया। हाँ। सबसे पहला रीजन, जब हम लोग अपने हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो हम लोग को दिया गया कि सबसे फर्स्ट रीजन जो वर्ल्ड वार 1 या वर्ल्ड वार 2 जो हिटलर ने किया था, जी जी। इनिशिएट किया था, उसका रीजन था नेशनलिज्म। अलग अलग नेशनैलिटी हम लोग की रहती है और उसकी वजह से हम लोग लड़ रहे। तो इस्लाम की वजह से सिर्फ लड़ाई नहीं हुई, और अभी भी अगर लड़ाई हो रही है, अमेरिका इराक में वार कर रहा है, वियतनाम में वार कर रहा है, या रशिया यूक्रेन में वार हो रहा है, या इजराइल वार कर रहा है, क्या ये सब मुसलमान कर रहे हैं? जाहिर सी बात है ये सब नॉन मुस्लिम कंट्रीज है, ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, बल्कि मुसलमान तो चाह रहे कि लड़ाइयाँ खत्म हो। तो और इस्लाम भी यही चाहता है, कुरान में लिखा हुआ है कि अगर सामने वाला झुक जाए सलामती की तरफ तो तुम भी सलामती की तरफ, अमन की तरफ झुक जाओ। तो कुरान, ये इस्लाम ये नहीं बोलता कि आपको हमेशा जंग करते रहना है और फिर आपको हमेशा लोगों को कत्ल करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि अगर सलामती, अमन और चैन है तो आपको भी उसी की तरफ झुकना है। लेकिन अगर सामने वाला लड़, तो जाहिर सी बात है आप अपने जान को दे नहीं सकते, आप अपने आप पर खतरा ला नहीं सकते, तो आपको भी लड़ना होगा और अपना दिफा करना होगा। अच्छा, इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए है या सारी इंसानियत के लिए है? या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नबी बोलते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम हमारे नबी बस, सारे इंसानों के? आप बताइए। देखिए कुरान में तो लिखा हुआ मा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, कि हमने आपको नहीं भेजा लेकिन तमाम जहान वालों की तरफ रहमत बनाकर। तो इस्लाम भी उसी तरीके से है कि इस्लाम में कुरान में बहुत सारी आयतें, या अय्युहन नासो, ए इंसानो, कितनी आयतें हैं जो कि नास बोल करके है, या अय्युहन नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, कि ए इंसानो हमने तुम्हें एक माँ और एक बाप से पैदा किया, फिर तुमको ग्रोह और कबीलों में बांट दिया। तो इस्लाम को कुरान भी अगर आप पढ़िएगा, हादा बलागुन लिन्नास, कि ये तमाम इंसान के लिए एक मैसेज है, और उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम इंसानियत के लिए रहमत बना करके भेजे गए। तो ये इस्लाम का स्टैंड है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि तमाम इंसानियत के लिए है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कोई सीख दिया, जैसे कि हम लोगों को सिखाया कि किस तरीके से अमन और शांति कायम करना है, किस तरीके से लोगों को माफ करना है। कुछ दिन पहले मैं वीडियो देख रहा था अमेरिका का, अभी का नहीं, लगभग 4-5 साल गुजर गए, वहां पर एक बूढ़ा शख्स है, काला इंसान है, वो एक मुसलमान को मार देता है, और वो बूढ़ा शख्स इंडोनेशिया का गालिबन वो है या मलेशिया का है, वो मुसलमान है, वो उसको माफ कर देता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत किसके लिए बने? वो शख्स भले ही ब्लैक है, नॉन मुस्लिम है, क्योंकि बहुत सारे एक्स मुस्लिम बोलते कैसे रहमत, देखो यहाँ रहमत, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुसलमान को सिखाया माफ करना, तो उसने उसको माफ कर दिया, इसलिए बोला वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम जहान वालों की तरफ रहमत बना के भेजा। तो उनकी हर एक सीख, हर एक जो मतलब कि उनकी है, ये रहमत है सारी इंसानियत के लिए। अगर मुसलमान करता है उसके लिए, अगर गैर मुसलमान करता है उसके लिए भी है। तो ये मुसलमान लोगों तक कुरान पहुँचाते हैं, तो एक नॉन मुस्लिम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ला रहा है उनके ऊपर, तो कुरान को भी ईमान ला रहा है, तो इस शिया सुन्नी में क्यों बांट दिया? देवबंदी, बरेलवी, इसके क्या, इसमें तो है नहीं कुरान में? कुरान में कहीं भी ऐसा मतलब के ग्रुप्स के बारे में नहीं है, कुरान में सिर्फ मुस्लिम वर्ड। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तो हमने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। सूरह हज की आयत है, सूरह नंबर 22 आयत नंबर 78। और बार बार कुरान में आया वकुलु शहदु बि अन्ना, कि कहो कि गवाह हो कि हम मुसलमान, बार बार यही आता है। और एक और आयत की कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, वो आयत भी ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। हर जगह बार बार जो वर्ड आया इस्लाम का, मुसलमान का। तो शिया, सुन्नी और उसी तरीके से और जो मतलब के ग्रुप्स है, देखिए जमात हो सकती है अलग अलग, ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन अगर आप ये मतलब कि उसको बना रहे एक फिरका, जैसे कि बोला जाता है, तफरका डाल रहे लोगों में, मुसलमानों में, तो ये चीज़ सही नहीं है। और अल्लाह ताला कुरान फरमाते हैं वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू, कि आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और तफरका मत करो। तो इसलिए मुस्लिम्स को यूनाइट होना चाहिए और अपने डिफरेंसेस को कम से कम अभी के टाइम में, मैं बोलता हूँ कि जिस तरीके से इस्लामोफोबिया रैम्पेंट, जिस तरीके से इस्लाम के खिलाफ लोग हैं और एंटी मुस्लिम फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक्स मुस्लिम्स काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि अपने डिफरेंसेस को अभी छोड़ करके यूनाइट होना चाहिए इस्लाम के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और सच्चे इंसानियत के काम के लिए। एक्स मुस्लिम बहुत इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं अक्सर,
मीटिंग अपनी ग्रुप बनाते हैं, और जिन लोग मुसलमानों के पास नॉलेज नहीं है उनसे सवाल करते हैं तो मुसलमान हिल जाता है वो। जैसे बोलते हैं तुम्हारे नबी ने 6 साल की बच्ची से शादी, या 18 साल मान लो, तो ऐसा शादी करी, इसका क्या जवाब? देखिए, एक्स मुस्लिम जो है ना, वो अपनी आइडेंटिटी को छिपा रहे हैं। वो ये बताना नहीं चाहते कि वो एथिस्ट है, या वो हिंदू धर्म से है, या ईसाई है, या वो ईसाई धर्म से है। वो ये इसलिए करते, खास करके बहुत सारे बताते भी है, बहुत सारे नहीं बताते खास करके, और एक्स मुस्लिम पे रहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनसे जवाब नहीं दे पाए, या आप उनको डिबेट में उनको हराने नहीं सके। इसलिए वो क्या करते हैं ना, अपनी आइडेंटिटी को छिपा लेते हैं। जैसे कि ये सवाल अगर करेगा उनको भी, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी किया, तो मैं उनसे अगर एक्स मुस्लिम से पूछ रहा हूँ कि आप कितने साल से चाहते हैं कि शादी होना चाहिए, कितना आपके लिए लिमिट है, तो उसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं। जी। अगर एक हिंदू भाई पूछेगा तो मैं उसको मानूंगा जिसमें 8 साल या 6 साल की उम्र में शादी जायज है। या उसी तरीके से मैं एग्जांपल दे सकता हूँ उनके रिलीजियस फिगर्स की, या अगर मुझे कोई क्रिश्चियन पूछता तो मैं उसको एग्जांपल दे सकता हूँ ईसाक की, जूडा की, और सब एग्जांपल जिसमें कम उम्र की लड़के से, या सेंट अगस्टिन का भी एग्जांपल दे सकता हूँ जिसमें उन्होंने शादी की कम उम्र की लड़के से। और किंग डेविड ने भी, किंग डेविड की भी एग्जांपल है, फर्स्ट किंग चैप्टर 1 वर्स नंबर 1। तो बहुत सारे एग्जांपल्स है। लेकिन एक्स मुस्लिम क्या है, वो बोलता है कि मुझे ये नहीं बताओ, क्योंकि उसको पता है आंसर ऐसा हो जाए। तो वो आता है आइडेंटिटी छुपा करके, और चाहता है कि वो फिर आपसे सिर्फ तमाशा करे वहां पर। तो आपको क्या करना है एक्स मुस्लिम को, आपको उससे पूछना कि आपका स्टैंडर्ड क्या है। सिंपल। देखिए, एक डिबेट भी होता है ना, तो इस्लाम में उसूल बताया गया डिबेट का, कि सबसे पहले अदब है डिबेट का यही, कि आप सबसे पहले अपना स्टैंडर्ड तय कर लें। जैसे कि मेरे और आप में के बीच में ये हो जाए, डिबेट हो जाए कि ये जो पानी है ये 1 लीटर है, 2 लीटर है। अब डिबेट इसके ऊपर है, 1 लीटर या 2 लीटर पानी। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड होगा ना नापने का आला, जिससे कि डिसाइड करेंगे कि ये 1 लीटर है या 2 लीटर है। 1 लीटर का एक नाप लाएंगे हम लोग। अगर वो नाप नहीं रहे तो जिंदगी भर डिबेट चलते रहेगा, और आप बोलिएगा 2 और मैं बोलूंगा 1, फिर आप बोलिएगा 2 मैं बोलूंगा 1। उसी तरीके से एक्स मुस्लिम्स के पास कोई स्टैंडर्ड नहीं। तो कभी भी कोई मुसलमान के पास कोई एक्स मुस्लिम आए तो उसको पूछना है कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, आपका नापने का मेयार क्या है, आपका मतलब बेस क्या है। और उसके पास कोई बेस नहीं, सिर्फ 5000 या 500 सवाल है इस्लाम पे, और सिर्फ उसको बोलना है, और फिर उसके बाद गालियां देना। सबको अभी कुछ दिन पहले एक्स मुस्लिम इमरोज मुझको कॉल करता, जब नहीं आंसर दे पाया तो वो गालियां पे आ गए। तो सिर्फ यही है उसका ये। तो बेसिक मैं बता रहा हूँ कि एक्स मुस्लिम्स के फितना को अगर आपको टैकल करना तो उसको उसके स्टैंडर्ड्स पे जाइए। ठीक। एक सवाल और याद आया मुझे, आजकल हम नौजवान लड़के कुरान की तरफ बहुत जा रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें एक मौलाना समझ है, कुछ नहीं, अक्सर मौलाना ही बोलते हैं तुम डायरेक्ट कुरान मत पढ़ो। कुरान से क्यों रोकते हैं हमें? देखिए, कुरान से अगर कोई रोक रहा है तो जाहिर सी बात है वो सही नहीं कर रहा। कुरान से लोगों को अल्लाह ताला जोड़ रहा है। कुरान में अल्लाह ताला लोगों से बात कर, मैंने आयत जो पढ़ी ना, या अय्युहन नास हो इन्नका, अल्लाह ताला सिर्फ मुसलमानों का एड्रेस नहीं करे, बल्कि अल्लाह ताला आयतें हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला या अय्युहन नास बोल रहे, ए इंसानों, और अल्लाह ताला बोल रहे हादा बलागुन लिन्नास, ये इंसानियत के लिए। और कुरान में अल्लाह ताला सूरह कमर में बोलते हैं, चैप्टर नंबर 54 आयत नंबर 17, 22, 32, 40, 4 बार एक ही आयत में बोलते हैं वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, कि हमने इस कुरान को आसान किया है जिक्र के लिए, रिमाइंडर के लिए, नसीहत के लिए। तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला? तो कुरान अल्लाह ताला ने आसान किया है समझने के लिए। और उसके साथ साथ ये अलग बात है कि अगर आपकी नीयत खराब है, अगर आप गलत चीज की इंटेंशन के साथ कुरान को, कि नहीं भाई मुझे कुरान में ही ढूंढना है, उसके बावजूद लोगों ने हिदायत पाया है कुरान से, गलत की नीयत से भी हिदायत पाया। लेकिन अगर आपके दिल में पहली ये है, जैसे अल्लाह ताला कुरान फरमाते हैं ना, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, एक ही मिसाल से अल्लाह बहुतों को गुमराह करते और बहुतों को हिदायत देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला आगे फरमाते वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकून, कि गुमराह उसी को करते जो फासिक है, जो डिसओबीडियंट है, जो नाफरमान लोग हैं उनको, क्योंकि उसके दिल में पहले ही प्रॉब्लम होता है, तो उसकी वजह से वो गुमराह हो जाते हैं। यूरोप में सही मुसलमान जो हैं कुरान पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं, सही है, वो गुमराह नहीं हो रहे। और एक आम मुसलमान नौजवान लड़का पढ़ेगा तो वो गुमराह हो जाएगा। बिल्कुल। ये एक सवाल ये बोला जाता है तुम मौलवी नहीं है, मौलाना नहीं है, 13 साल का कोर्स करो जब तुम इस्लाम की दावत दोगे, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हमें डिग्री दे दी, बल्लिगू अन्नी वलो आया। बिल्कुल। तो अब इन लोगों को, हमारे जो मुसलमान है, इनका
ठीक है, वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने हदीस पढ़ी थी, सही बुखारी की हदीस है, बुक ऑफ किताबुल अंबिया, बुक ऑफ स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट, हदीस नंबर 3461। अल्लाह के नबी फरमाते बल्लिगु अन्नी वलो आया, अगर आयत भी मालूम हो तो पहुंचा दो। और ये दावत जो है ये उम्मत की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ये नहीं फरमा रहे कि सिर्फ जो खास जो एकदम इतना डिग्री लिया हुआ शख्स है वही सिर्फ दावत करेगा। अल्लाह ताला फरमा रहे कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, हम सभी बेहतरीन उम्मत हैं। अगर हम मुसलमान हैं और अगर हम अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत मानते हैं तो हम बेहतरीन उम्मत कब बनेंगे? जब तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, जब हम नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से रोकेंगे। अगर आप ये सोचिएगा कि फिर ये ही सिर्फ वो काम करेंगे या वही वो काम करेंगे तो ये सही नहीं है। ये एज एन उम्मा हमारी जिम्मेदारी है, एज एन उम्मा हम पे ये फर्ज है कि आपको लोगों तक इस्लाम की बात को पहुंचा दी। अच्छा, एक हमारे विशाल भाई उनका सवाल था, मैंने मैसेज आया था कि इस्लाम में हिजाब क्यों है, लड़कियों को इतना ढांट के मतलब क्यों रख दिया, निकलने नहीं देते हैं घरों से। ये सवाल, उनकी नियत क्या है ये तो नहीं पता, आप बताइए। देखिए, हिजाब का रीज़न सबसे इम्पोर्टेंट कुरान में ही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए नबी अपनी बीवियों को और इस मतलब मोमिन औरतों को ये बोल दीजिए कि जब भी बाहर निकले तो अपने ऊपर अपनी चादरों को डाल ले ताकि उनके छेड़छाड़ नहीं हो और उनको पहचान लिया जाए। तो इसका मतलब ये है कि वो मॉडेस्टी का एक साइन है जी। मुझसे भी एक शख्स थे, वो मेरे टीचर ही थे, वो पूछ रहे कि पर्दा क्यों है इस्लाम। तो मैंने उनको बोला सर कि आपके घर में पर्दा है? तो वो बोले हाँ पर्दा है। तो क्यों है पर्दा? हर के घर में पर्दा होगा, क्यों पर्दा क्यों होता है? छुपाने के लिए। तो अब आप बोलिए क्यों ढाप रहे भाई, इतना बचे क्यों घुटन में डाल रहे लोगों ने? घुटन नहीं है, वो प्राइवेसी है। तो उसी तरीके से एक मुसलमान औरत प्राइवेसी चाहती है और इसके ऊपर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया। आप यूट्यूब पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा कि 8 आवर्स ऑफ साइलेंट वॉकिंग इन मैनहट्टन। 4 घंटे या 8 घंटे, मुझे याद नहीं आ रहा वो वीडियो का कितना लॉन्ग ड्यूरेशन था, कि 4 घंटे एक औरत टी शर्ट और जीन्स में घूमती है मैनहट्टन में, पूरा अमेरिका में। सीटी मारना, छेड़खानी कितने केसेस हुए और विसल्स एंड विंकल्स तो काउंट नहीं कर पाए। सोचिए वीडियो है लेकिन कितने बार उसको आंख मारा गया, कितने बार सीटी मारा गया, काउंट नहीं हो रहा। सेम औरत को पर्दा करके हिजाब पहनाकर फिर से चलाया उतनी देर के लिए और कोई ये नहीं प्रॉब्लम नहीं। तो ये अमेरिका का सोशल एक्सपेरिमेंट में बता रहा हूँ। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है वो बताने के लिए कि हिजाब क्यों है, पर्दा क्यों है, औरतों की हिफाजत के लिए। ठीक है, आपको बहुत बहुत थैंक यू भाई, आप आए, हमें टाइम दिया। तो अल्लाह आपको सलामत रखें, अल्लाह आपको दीन पे कायम रखें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने मुझे बुलाया और मुझे मौका दिया लोगों से अपनी बात को रखने का। अल्लाह आपको भी कामयाबी दे और इस तरीके से दीन का और भी काम, दावत का काम ले आपसे और आपको जन्नत। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।